अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यानी एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करने का प्रोसेस, सेम नेम लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट हों, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। द कंस्ट्रक्टर विथ सेम नेम मस्ट डिफर इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। यानी वो कह रहा है अगर एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करें तो या तो वो उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए, या उनकी टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होनी चाहिए, या फिर पैरामीटर्स की सीक्वेंस डिफरेंट होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ क्लास दैट हैज़ num एंड ch एज डेटा मेंबर्स। अ कंस्ट्रक्टर विद नो पैरामीटर इनिशियलाइजेस num to 0 and ch to x. A constructor with two parameters initializes data members with the given values and member function show displays the values of data member. स्टेटमेंट आपने देख लिया है, तो डेव पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को लिखते हैं। जी, तो हम डेव पे आ चुके हैं। स्टेटमेंट में क्योंकि क्लास का नाम नहीं बताया गया था तो मैंने क्लास का नाम ओवर रख लिया है। स्टेटमेंट में सबसे पहले कहा गया है जी नम और ch को एज ए डेटा मेंबर डिक्लेयर करो, तो हम वो डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में है जी एक कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करो विद नो पैरामीटर और नम डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज कर दो 0 और ch डेटा मेंबर को वैल्यू इनिशियलाइज कर दो x। ठीक है, हमने वो कर दिया। इसके बाद स्टेटमेंट में है जी एक और कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करो विद टू पैरामीटर्स और डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर दो ये पैरामीटर, तो हम वो कर देते हैं। num इज इक्वल टू n और ch इज इक्वल टू c। उसके बाद स्टेटमेंट में है जी एक शो नाम का फंक्शन डिक्लेयर करो जो कि डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को शो करवाए, तो हम वो कर देते हैं। num इज इक्वल टू num cout character इज इक्वल टू character। अब हमारी क्लास की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब हम मेन में जाएंगे और क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिए हैं। सेकंड के लिए क्योंकि हमने पैरामीटर पास किए तो हम वैल्यूज यहाँ पे पास कर देते हैं p। ठीक है, सी आउट करवा लेते हैं। अलग अलग दोनों की वैल्यूज को अलग अलग देखने के लिए अलग अलग सी आउट करवा लेते हैं। द कंटेंट ऑफ फर्स्ट डॉट शो सी आउट करवा लेते हैं दूसरी वैल्यू को भी। द कंटेंट ऑफ सेकंड डॉट शो। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम ठीक है या नहीं। तो ये सक्सेसफुली रन हो गया है। देखिए द कंटेंट ऑफ फर्स्ट नम की वैल्यू x और करैक्टर की वैल्यू नम की वैल्यू 0 और करैक्टर की वैल्यू x। द कंटेंट ऑफ सेकंड में नम को हमने 100 वैल्यू पास किया, वो ही प्रिंट हुई है, और करैक्टर को p
और वो P प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। अपकमिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।